ये कोई लाश नहीं बल्कि हमारे प्यारे कंटेंट क्रिएटर वकार सिद्दीकी हैं और ये थक के इतना चूर हो चुके हैं कि इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि यहाँ से अगर उन्होंने दाएं हाथ पर एक पलटी खाई तो वो सीधा या फिर उल्टा समुंदर में ही जाएंगे। और ये हैं हमारे साथी जिनमें से मेरे हाथों की हालत इंजन को स्टार्ट करने के लिए जू लगाते लगाते बुरी हो गई है। ये सब होने से पहले हम पहुंचे थे कैरी आइलैंड। यहाँ हमारा स्वागत हुआ था गुड़ वाली चाय से। अम्मी को ये चाय इतनी पसंद आई कि उन्होंने 2 कप पी लिए। मैं चाय का मद्दा हूँ नहीं तो मुझसे अच्छी और बुरी चाय का तयन होता नहीं है, लेकिन शाहनवाज को ये चाय कितनी पसंद आई उसके बारे में वो खुद ही बताना चाहता है। उसके बाद हमारे मेजबान ने हमें अपने कुछ दुखड़े भी सुनाए जिनका जिक्र करना अभी मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आप बहुत सारे लोग मुझसे मैंग्रोव सफारी के हवाले से राब्ता कर रहे हैं तो वीडियो में आगे चल के उसके बारे में बात करना जरूर मुनासिब होगा। जब हम जजीरे पर पहुंचे थे तो वकार सिद्दीकी एक तरफ चले और मैं दूसरी तरफ, क्योंकि मुझे पता चला कि चप्पल ना पहनने की वजह से मेरी छोटी बहन का पैर कट गया है। मैं उसके पास चला गया उसकी बैंडेज करने। अगर आप लोगों में से किसी को चलने का बहुत शौक है तो ये आइलैंड आपके लिए ही है, क्योंकि एक घर से दूसरे घर के दरमियान काफी फासला होता है। धूप तेज हो गई थी और मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि वकार और सज्जाद भाई काफी थक गए होंगे। जब झोंपड़ी की खिड़की से देखा तो दोनों आराम फरमा थे। इनकी बैटरी काफी लो हो चुकी थी, लेकिन हवा इतनी चल रही थी कि एसी की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ये जो आपने यहाँ लिटा दिया है ना, अब यहाँ से उठेंगे यकीन कैसे? करें पूरा ट्रिप एक तरफ ये जगह एक तरफ। कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमने रुख किया वापसी का। अब वकार भाई का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि वो कश्ती के सेंटर से सीधा आगे जाकर बैठ गए। जो लोग नेचर से मोहब्बत करते हैं उनके लिए मैंग्रोव्स के बीच से गुजरती हुई राइड्स निर्वाणा से कम नहीं हो। अब करते हैं मैंग्रोव सफारी से मुंसलिक आपके सवालात पर बात। सबसे पहले तो मैंग्रोव सफारी को शुरू करने की बुनियादी वजह ये थी आम पब्लिक जिन्हें मैंग्रोव्स और समुद्री माहौलियाती निजाम के फायदों के बारे में बताया जाए कि आपके नाक के नीचे इतना खूबसूरत निजाम है जिसके बारे में आपको मालूम तक नहीं, और अब इसे क्या क्या खतरे हैं जिनके लिए हमें अभी इसी वक्त एक्शन लेना है। मैंग्रोव सफारी के लिए जो ऑडियंस डिसाइड की वो थी इन्वायरमेंट पे काम करने वाली तंजीमें, मीडिया इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग, कंटेंट क्रिएटर्स और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स जो यहाँ आकर फाइनल ईयर में अपना प्रोजेक्ट करें। लेकिन अब मुझसे आम पब्लिक भी ज्यादा राब्ता कर रही है। मैं यहाँ आकर फंस गया क्योंकि जो हमारे पास कश्तियां हैं उनका बुनियादी मकसद है मछली का शिकार, और उनका डिजाइन भी शिकार के लिए ही है, जिसमें इंजन की बहुत ज्यादा साउंड, सही तरीके से छांव का इंतजाम नहीं होता, और भी कुछ तब्दीलियां हैं जिसके लिए हम एक अलग बोट डिजाइन करना चाहते हैं, जिसके बाद से हम बाकायदा तरीके से पब्लिक को मैंग्रोव सफारी पर लेकर जाएंगे ताकि वो यहाँ से होकर अपने साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस घर लेकर जाएं। लेकिन अभी मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और अगर आप हमारे इस मकसद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहली फुर्सत में राब्ता करें। मैंग्रोव सफारी के बारे में बात करते करते हम आधा सफर तय कर चुके हैं। अब पेट पूजा करने का टाइम हो गया है। वैसे लंच में झींगे की बिरयानी का इरादा था, लेकिन इस ट्रिप को जल्दी ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में इतने ही झींगे ला पाया था जो हमने नाश्ते में खा लिए थे। अभी आलू की बिरयानी से गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन माँ के हाथ की। अब मौका था इंजन के साथ दोबारा वक्त गुजारने का, क्योंकि इंजन को जू लगाकर स्टार्ट करना था। करे तो बात है। मामी जी भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आजा। कोबे
एक तरफ वकार भाई थक के चूर हुए सो रहे थे और ट्रिप के आखिर में उन्होंने मुझे ये बताया कि इस नींद ने मेरी मसाज कर दी, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। दूसरी तरफ हम अभी भी लहरों के साथ एंजॉय कर रहे थे। आखिर में हमने कश्ती मैंग्रोव्स के बीच रोककर वही किया जो सकाफत से मोहब्बत करने वाले सिंधी करते। हमने वकार और सज्जाद भाई को अजरक का तोहफा पेश किया और उन्हें भी अपने कल्चर का हिस्सा बनाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का, मेरे कज़न सुल्तान शफी जो हर सफारी में हमारे साथ होता है, शाहनवाज जो बहुत मेहनत करता है, अली जो अपनी कुव्वत के हिसाब से काम कर लेता है, उमर, जुबैर, समीउल्लाह जिन्होंने कश्ती को मैनेज किया, वकार सिद्दीकी और सज्जाद भाई का भी शुक्रिया जो हमारे साथ शामिल हुए। एंड द लव ऑफ माई लाइफ, मेरी अम्मी जान को कैसे भूल सकते हैं। इसी के साथ मेरा नाम है शामिरान और मैं एक माहीगीर इंजीनियर हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।